नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को हड़काया है। काशी की जमीन से पीएम मोदी ने ब्रह्मोस से अटैक की चेतावनी दी, जिससे पाक में बैठे आतंक के आका कांप गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस की आवाज सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। अब अगर फिर कोई गलत कदम उठाया तो उत्तर प्रदेश में बनी मिसाइलें उसका सफाया कर देगी। पीएम मोदी ने ये कई बार साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना भी आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही है। सेना के सर्च ऑपरेशन में लश्कर के 3 और आतंकी मारे गए, जिससे पाक के अंदर बैठे आतंकी संगठन डर से कांप रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सियासत में भी उबाल देखा जा रहा है, जिससे शाहबाज और मुनीर की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काशी की जमीन से पीएम मोदी ने ब्रह्मोस की जो चेतावनी दी है, उससे क्यों कांप रहा है पाकिस्तान? देखिए, ब्रह्मोस से पाकिस्तान भी कांपता है, चीन भी कांपता है, अमेरिका भी कांपने लगा है कि ऐसी मिसाइल हमने बना दी है कि पूरी दुनिया उनके तमाम मिसाइल को छोड़ के हमारे पीछे लाइन लग गए कि भाई हमें भी ब्रह्मोस चाहिए, हमें भी चाहिए। और हर महीने 200 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की कैपेसिटी हम लोगों ने तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे नहीं कहा कि ब्रह्मोस का नाम सुनते ही नींद उड़ जाती है पाकिस्तान की। वो हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया नहीं, पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल के ऊपर ये शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं एक राना सनाउल्लाह, और उनका बयान अचानक से आपने सवाल पूछा तो याद आ गया कि उसने कहा, बताइए ब्रह्मोस भी नहीं बोलो, कहाँ से मूर्खों को ये लोग एडवाइजर बना लेते हैं। वो ब्रह्मोस को कह रहा था कि हरमूज, है ना, हरमूज मिसाइल ने हिंदुस्तान ने मार दिया। और उसके बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, और जो उसने बात कही वही बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। उसने बताया कि देखिए, जब ब्रह्मोस वहां से चला, हमारे पास मात्र 40 सेकंड थे। ब्रह्मोस के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, और यह हमें तय करना था कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। आप समझिए कि क्या हालत हमारी हुई होगी। यही डर, यही खौफ ब्रह्मोस का है। इसे आप पकड़ नहीं सकते। जहां जहां आपका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था वहां घुस के हमने मारा। ये नूर खान एयरबेस पे हमने किससे मारा? बुलारी एयरबेस पे किससे मारा? सरगोदा के ऊपर किससे मारा? ये ब्रह्मोस की आवाज। वहां का एयर मार्शल बता रहा था कि अचानक से आवाज आई। ब्रह्मोस वो इस तरीके से गिर रहा था कि जिसके, तो ब्रह्मोस का दहशत तो पाकिस्तान में है ही। तो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि देखिए, ये ऐसा खतरनाक वेपन है हिंदुस्तान के पास कि जो हमें सोचने का मौका नहीं देता। 40 सेकंड में पहुंच जाता है। खुदा ना खास्ते उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। और अगर हमसे चूक हो गई होती, अगर हमने सोच लिया होता कि ब्रह्मोस आ रहा है, उसमें न्यूक्लियर वेपन है, तो कहीं हमने भी अगर कोई चला दिया होता तो क्या होता। तो आप ये समझिए, ब्रह्मोस का खौफ जो प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में कह रहे थे, ये यूं ही नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को इस ब्रह्मोस का डर सता रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान से खबरें आ रही थी कि मुनीर फिर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने ब्रह्मोस को लेकर जो बयान दिया है उसको सीधा संदेश। देखिए, पीएम मोदी मुनीर को संदेश नहीं देते, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। मुनीर टारगेट हो सकता है, पाकिस्तान एक टारगेट में है। भारत के साथ पाकिस्तान का संघर्ष की स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और भारत के पास जो ब्रह्मोस की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, वो अब पाकिस्तान जान चुका है कि यहां ब्रह्मोस ही नहीं है, न्यूक्लियर वेपन वो नहीं है जिसके लिए उंगली दबाने की जरूरत हो, बल्कि न्यूक्लियर वेपन भारत के पास वो है जो खुद उंगली दबाता है। मतलब भारत का न्यूक्लियर वेपन तो पीएम मोदी खुद है, जिससे पाकिस्तान में तबाही मची रहती है। उसको लगता है कि इतने सालों से हम भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, इतने साल हो गए,
मतलब डायरेक्ट युद्ध में आया, 1948 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी भारत पर वो मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1948 में ये प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और जब भारत जीत रहा है तो उस समय आपको यूएन में जाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि साइकोलॉजिकल वार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हार रहे थे। उनको लग रहा था कि हम ये जो क्षेत्र है कश्मीर का, वो पूरा का पूरा नहीं जीत पाएंगे। अगर प्रधानमंत्री नेहरू की जगह मोदी होते तो क्या इतने जल्दी युद्ध विराम हो जाता? ये पीओके का एक रेखा खिंच जाता, एलओसी बन जाता? ये नहीं बनता। इसलिए उस समय भी साइकोलॉजिकल वार पाकिस्तान कहीं न कहीं भारत को कंफ्यूज करके, लीडरशिप को कंफ्यूज करके जीत रहा था। आगे भी 65 में भी वो मानता नहीं है कि हम 65 का युद्ध हारे हैं, बल्कि हम बराबर पे रहे हैं। वो अपने लोगों को बताता है 71 में भले ही बांग्लादेश बन गया हो, लेकिन उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई। हालांकि वो प्रॉक्सी वार करने लगा, छद्म युद्ध में चला गया और लगातार भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता ही रहा, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें इनके प्रधानमंत्री डोजियर भेजा करते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी डोजियर नहीं भेजते, बल्कि ब्रह्मोस भेजते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर डर ब्रह्मोस से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का है कि जब तक ऐसे प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक हमारे लिए चैन की नींद से सोना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान चाहे भी तो वहां का लीडरशिप भी वहां के आतंकी संगठनों को अब कंट्रोल नहीं कर सकता। वही स्थिति है कि कुकर को अगर चढ़ा दो गैस के चूल्हे पर और उसके बाद ढक्कन बंद कर दो, चारों तरफ से पैक कर दो, और उसके बाद कहो कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, हो सकता है कभी भी विस्फोट हो जाए। वही स्थिति पाकिस्तान की है कि अगर वो चाहे भी तो अपने जितने इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन पाल रखे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भारत के खिलाफ कोई आतंकी मत भेजो, तो फिर वो सारे आतंकियों का इस्तेमाल उन्हीं लीडर्स के खिलाफ करना शुरू कर देगा। न मुनीर बचेगा, न शहबाज शरीफ बचेगा। इसलिए पीएम मोदी ने कहा है, और उससे पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कहीं और बड़ी तैयारी की चर्चा तो नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इधर उधर घूम के ट्रंप जैसा एक बेवकूफ लीडर को अपने साथ ले आए हैं, उसके बाद तो भारत और पीएम मोदी ऐसे भड़के हैं कि आगे अगली बार जो कार्रवाई होगी वो लाहौर और कराची भी बच नहीं पाएगा। बिल्कुल, ट्रंप की गोद में बैठा पाकिस्तान, जो उसके अंदरूनी हालात हैं वो भी काफी वहां पर उबाल देखा जा रहा है। आप देखिए, बलूचिस्तान के करीब 5-6 बड़े शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। जैसे हम लोग 144 है, आज़ादी वो अंग्रेज के ज़माने का कानून है, तो वहाँ भी चलता है, तो वहाँ भी सेक्शन 144 ही है। तो 144 क्यों लगाया गया है? क्योंकि मीर यार बलोच ने घोषणा कर दी है कि 11 अगस्त को जब स्टेट ऑफ कलात ने अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी, उस दिन ये लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। मतलब आप समझिए, 15 अगस्त हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, 14 अगस्त पाकिस्तान मनाएगा, और बलूचिस्तान ये 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब इसकी बानगी भी समझिए, यह मामला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा। इंग्लैंड के अंदर सास, जो ऑक्सफोर्ड का एक विंग माना जाता है, वहां पे आज एक सेमिनार चल रहा था कि बलूचिस्तान में किस तरीके से पाकिस्तानियों ने ह्यूमन राइट्स की अवहेलना इस कदर की है कि दुनिया थू थू कर रही है। 7 साल के बच्चे को उसके ऊपर टेररिज्म का एक्ट लगा करके गिरफ्तार कर लिया। 7 साल का बच्चा टेररिस्ट है? क्या है जुर्म? वो बलूचिस्तान के झंडे को लेकर के जा रहा। तो आप तो फंस गए। अब इस आवाम की आवाज को आप दबा नहीं सकते, और डर के मारे आपने क्या किया कि जैसे ये घोषणा हुई कि वहां इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 11 अगस्त को, सारे जगहों पे आपने 144 लगाना शुरू। ये 144 लगाने का मतलब ही यही है कि चीजें आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है।
कि आपको लग रहा है कि हर तरफ अगर 144 क्यों लगा रहे हो आप, ताकि लोग असेंबल हो तो आप गोलियां चला सको, उनको गिरफ्तार कर सको। तो ये बताता है कि अंदर खाने पाकिस्तान के क्या चल रहा है। जब अभी स्टूडियो में मैं घुसने ही वाला था, एक ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चल रहा है। क्या चल रहा है कि वहां 5 लोग मारे गए हैं और 20 घायल हुए हैं। कहां? खैबर पख्तूनवा में फिर से हमला हो गया है। उसकी डिटेल अभी नहीं आई है, लेकिन यह हमला अभी ताजा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मुनीर के बस में कुछ नहीं रहा। जनता सड़कों पे उतर के विद्रोह कर रही है, चाहे वो कराची हो, चाहे लाहौर हो। यहाँ इमरान खान के समर्थक सड़कों पे हैं। पूरा बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनवा जल रहा है, वज़ीरिस्तान जल रहा है। बचा क्या है? तो बचा सिर्फ रावलपिंडी ही है। बिल्कुल। पाकिस्तान के बेकाबू हालात क्या ये संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान फिर टुकड़ों में बंटने वाला है? देखिए, ये ट्रंप की यानी कि अमेरिका की पॉलिसी है। अमेरिका जहां घुसेगा वहां बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लाएगा। ये अब पाकिस्तान ऐसी जगह बन चुका है कि कुछ समय के बाद दिखाई पड़ेगा सीरिया रिटर्न्स। जिस तरीके से सीरिया को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने, अपने लोगों की कठपुतली सरकार बनाने के लिए बशर अल असद के खिलाफ ये जिहादियों को खड़ा कर दिया। उधर रूस की एंट्री भी वहां थी, रूस भी सपोर्ट कर रहा था असद को, और इधर अमेरिका किसी न किसी तरह इनडायरेक्ट तरीके से इन टेररिस्टों को भी सपोर्ट करता रहा। बाद में अमेरिका भी इससे प्रभावित हुआ। अब वही स्थिति पाकिस्तान की हो रही है। ट्रंप के गोद में बैठ गया जाकर मुनीर, इसने अपनी चीजें सोचनी शुरू कर दी। देखो, ये डायरेक्ट बेनिफिट का भी कुछ प्रोग्राम है। मतलब ट्रंप के परिवार वाले और मुनीर के बीच क्रिप्टो कैपिटल बनाने की बात, कुछ कंपनियों में इन लोगों का शेयर, और फिर पाकिस्तान को चूसने के साथ साथ अपने लिए भी डील करने की कोशिश किया कि देखो, आपका इंटरफेयर तो ठीक है, धीरे धीरे हम आपको कुछ चीज़ें सौंपेंगे और उसके बाद हमारे लिए आपको अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना है। जरदारी जाएगा और उसके बाद ये शहबाज शरीफ जाएगा, वहाँ आर्मी का शासन होना चाहिए, हम ही सर्वे सर्वा रहेंगे। लेकिन जब ये स्थितियां पनप रही है तो अब पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से, जैसे रूस का इंटरफेयर और अमेरिका का इंटरफेयर बढ़ा तो दोनों जगह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने असद के खिलाफ हथियार उठा लिए और टैंक, तोप, तलवारें चलने लगी। उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जैसे ही अमेरिका प्रायोजित सरकार बनेगी, जैसे इमरान खान वो समझ चुका था अपने प्रधानमंत्री बने रहने के बाद, इसलिए अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में वो हमेशा अमेरिका की बुराई करना शुरू कर दिया था और बार बार कहता था, देखो भारत के नीतियों को देखो, जो अमेरिका कितना दबाव डाल रहा है, फिर भी वो रूस के साथ अपना संबंध खत्म नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इमरान खान समझ रहा था सेंटीमेंट लोगों का कि अमेरिका के खिलाफ सेंटीमेंट जगाओगे तो चुनाव में वोट हमें मिलेगा। हालांकि वहां इलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्टेड, जो आर्मी के सिलेक्टेड पार्टियां हैं, उसको सेलेक्ट किया, शहबाज शरीफ को सत्ता सौंप दी और उन लोगों के साथ डील कर लिया। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे जो स्थिति ट्रंप कर रहा है, क्योंकि उसके जुबान पर कंट्रोल नहीं, कब कौन सी बात पाकिस्तान के लिए भी बोल दे जिसके बाद वहां विस्फोट शुरू हो जाए। हंगामा तो अभी शुरू हुआ है और पाकिस्तान अभी उसी वो बारूद की ढेर पर बैठा है जहां ट्रंप ही चिंगारी लगाएगा और फिर उसके बाद बड़े विस्फोटक की स्थिति होने वाले हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का बीड़ा भारतीय सेना ने उठा रखा है। पीएम मोदी बार बार सेना के पराक्रम और शौर्य की तारीफ हर मन से करते हैं, जिससे सेना भी पाक को उसी के अंदाज में जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आका थर थर कांप रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याएं काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। अब अगर पाक ने भारत पर आंख डाली तो उसकी बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।